हेलो स्टूडेंट्स। तो बाइनोमियल में अपन ने एनजीटी पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में। नाउ जो नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है वो है रिवर्स यूज ऑफ, है ना। मतलब ऐसा कुछ स्पेशल हेडिंग नहीं है, जस्ट अपन ने बनाया हुआ है खुद से। रिवर्स यूज मतलब जैसे अभी तक हमने क्या देखा था, ए प्लस बी की पावर एन का एक्सपेंशन करके देखा था। अब क्या होगा, उल्टा एक्सपेंशन टाइप कोई सीरीज दी गई होगी और आपको देख के उसको आइडिया लगाना है, समझना है कि वो कॉम्पैक्ट हो सकता है, बाइनोमियल में कन्वर्ट हो सकता है ना। तो बस इस तरह से चीजें आएंगी। तो हेडिंग डालने रिवर्स यूज ऑफ बाइनोमियल, है ना। बेसिकली जस्ट एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम करवाना चाह रहा हूं मैं इसके थ्रू आपको, ताकि आपको याद रहे। ठीक, रिवर्स यूज ऑफ बाइनोमियल। ठीक है जी। मान लो आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि 1 प्लस 20c1 इंटू 2 प्लस 20c2 इंटू 2 रेज टू पावर 2 से लेके 20c20 इंटू 2 की पावर 20। ठीक, तो पहले आप जब भी ऐसी सीरीज है सबसे पहले जनरल टर्म लिखने की कोशिश करें। तो ध्यान दें, 20c(r) लिख दिया मैंने जनरल टर्म। ठीक, r बराबर, अब यहाँ कुछ नहीं है तो इस वन को आप ये लिख सकते हो 20c0 और 2 की पावर भी 0 लिख सकते हो। अब जो यहां है वही इसके सर पे, जो यहां है वही इसके सर पे, जो यहां है वही इसके सर पे है। ठीक है, तो आप समझ गए 20 की पावर r, 2 की पावर r, बस इसका सिग्मा r बराबर 0 से लेके 20 तक। अब आपको याद होगा कि ये किसका जनरल टर्म होता है। मैंने आपको बताया था, याद रखने के लिए कहा था कि 1 प्लस एक्स की पावर n का जो जनरल टर्म होता है वो होता है NCR इंटू एक्स की पावर r। याद रखना, तो ये वैसा नहीं है NCR इंटू एक्स की पावर r। इट मीन्स दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 2 की पावर 20। सो आंसर वुड बी 3 रेज टू पावर 20। बस, तो इस तरह से जो दिया गया उसको उल्टा सोचना है ना, जनरल टर्म लिख के उसको बाइनोमियल में कन्वर्ट करना। बेसिकली इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम को मैं आपको हाईलाइट करना चाहता था, रिवर्स यूज ऑफ बाइनोमियल। ठीक है जी। तो बेसिकली जनरल टर्म लिखें और वो जो स्टैंडर्ड था वो याद रखे ना, दो चीजें कि 1 प्लस एक्स की पावर जो n है इसमें जो होता है जनरल टर्म वो होता है NCR इंटू एक्स की पावर r का सिग्मा r बराबर 0 से n। और सिमिलरली 1 माइनस एक्स की पावर n जो था वो होता है r बराबर 0 से n माइनस 1 की पावर r NCR x की पावर r। a प्लस बी की पावर n का जो होता है वो होता है सिग्मा r बराबर 0 से n NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r। और अगर a माइनस बी की पावर n का होता है तो सिग्मा r बराबर 0 से n माइनस 1 की पावर r NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r। ये आपको बस स्टैंडर्ड वे याद होने चाहिए। तो बस इसकी हेल्प से आप क्वेश्चंस को कन्वर्ट कर सकते हो उल्टा। ठीक है जी। चलो मान लो क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन इज 30c0 2 raised to power 30 minus 30c1 2 raised to power 29 into 3 plus 30c2 2 raised to power 28 into 3 square माइनस चलते 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 लास्ट टर्म आएगा 30c30 3 raised to power 30। ठीक, अब अपन समझ गए, ध्यान से देखो, जनरल टर्म देखो 30c0 30c1 30c2 30c मतलब 30cr और r 0 से लेके कहां तक जा रहा है 30 तक। नाउ प्लस माइनस ऑल्टरनेट है। तो देखो पहले टर्म में पावर प्लस पॉजिटिव फिर माइनस है, तो आप ऐसा कर सकते हो माइनस 1 की पावर अगर आप r सोचते हो तो 0 रखने में पहला प्लस है, 1 रखने में दूसरा नेगेटिव है, तो एडजस्ट हो रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने देखा 2 की पावर क्या चल रही है, 2 की पावर 30 में से यहाँ कुछ नहीं घटा, इसमें से 0 घटा, इसमें से 1 घटा 30 में से, इसमें 30 में से 2 घटा, तो 30 में से r घट रहा है। और यहाँ 3 की पावर 0 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो ये आपको पैटर्न मिल गया। अब इसको देखते ही आप समझ जाएंगे। ये देखो, ये NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r माइनस 1 की पावर r, दिस इज नथिंग बट एक्सपेंशन ऑफ 2 माइनस 3 की पावर 30। तो 1 आ गया आंसर। तो वो इस सीरीज का आंसर क्या 1 है। तो ऐसे खेल होंगे आपके साथ, है ना, बड़ा मजा आएगा। बस ध्यान से आप जनरल टर्म देखें और इन चीजों को ध्यान रखें तो आराम से रिलेट कर सकते हैं आप। ठीक, चलिए और कर लेते हैं क्वेश्चन।
नेक्स्ट इज 1/81 minus 10/81 into 2nc1 plus 100/81 into 2nc2 minus 1000/81 into 2nc3 से चलते चलते लास्ट टर्म इज 10⁻²n अपॉन 81⁻n। ये किसके बराबर होगा? ठीक, तो ध्यान देंगे 81⁻n तो सब में कॉमन आ रहा है, तो इसको बाहर निकाल लो, ये तो उसका रोल ही नहीं हुई। अब अंदर देखो, अंदर बचा 1 माइनस 2nc1 इंटू 10 प्लस 2nc2 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 2nc3 इंटू 10 का क्यूब। चलते 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 अब ये लास्ट टर्म है, तो जैसे फर्स्ट में कुछ नहीं है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 को 2nc0 इंटू 10 का पावर 0, ताकि आपको एक सिमेट्री पैटर्न दिख जाए। ऐसे लास्ट में 2n का कुछ टर्म नहीं है तो 2nc2n होगा, मतलब ये भी 1 होता है। आपको पता है nc0 भी 1 होता है और ncn भी 1 होता है, तो शुरू में भी n वाला टर्म नहीं है, मतलब nc0 हो सकता है और लास्ट में ncn हो सकता है। और ये 10 की पावर 2 है। तो देखो जो इसके पैरों में है वही इसके सर पे, जो इसके पैरों में है वही इसके सर पे है, तो क्योंकि ये फिर 2ncr इंटू x की पावर r का सिग्मा है, बट प्लस माइनस है तो -1 की पावर r भी है। पहले चेक कर लो, ये वेरीफाई कर रहा है, 0 रखने में पॉजिटिव आ रहा है, 1 रखने में नेगेटिव आ रहा है, सही है। इसका सिग्मा लिखा हुआ है r बराबर 0 से लेके 2n तक, डिवाइड में 81 की पावर n। नाउ ये किसका जनरल टर्म है? 1 माइनस x की पावर n का, तो ये है 1 माइनस x की वैल्यू 10 और ऊपर कितना 2n अपॉन 81 की पावर n, तो -9 का पावर 2n 81 की पावर n। इसको लिख सकते हो -9 का स्क्वायर, तो 81 की पावर n अपॉन 81 की पावर n। आंसर इज 1। देख लो पूरी सीरीज सिमट के 1 रहेगी, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन से घबराना नहीं है, बल्कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चन है ना, बस देख के आपको शिकार करना आना चाहिए, एक्सपेंशंस याद होने चाहिए। ठीक है जी, चलिए। और जनरल टर्म वगैरह तो अपन प्रोग्रेशन में बहुत करके आए हैं, तो जनरल टर्म तो देख ही सकते हैं। फर्क ये है कि वहां प्रोग्रेशन में क्या होता था, आर हम इस तरह से लेते थे कि आर बराबर 1 रखने पे पहला टर्म आना चाहिए था, यहाँ पर क्या है आर बराबर 0 रखने पे पहला टर्म आता है, बस थोड़ा सा ये चेंज है ना। चलो तो इसको आप नोट कर लें, है ना, पॉज करके अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। (19c1) 3⁵ 7⁵35 प्लस 19c2 3⁵6 7⁵33 प्लस 19c3 3⁵7 7⁵31 प्लस। ऐसे छोड़ दिया ना। ऐसे छोड़ने का क्या मतलब है? ऐसे तो है नहीं कि इनफाइनाइट तक जाएगा। आप खुद सोचो, कॉमन सेंस है, 19c2 19c3 19c4 चलते 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 लास्ट टर्म ज्यादा से ज्यादा 19c19 हो सकता है, उसके आगे तो डिफाइंड ही नहीं होगा। 19c20 तो डिफाइंड ही नहीं होगा। आपको पता है n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू r फॉर ncr टू बी डिफाइंड, है ना। तो इसका मान के चल रहा है कि बस ये लास्ट टर्म जहां तक जा रहा है वहां तक जा रहा है। अगर इसको कहीं रोकना होता तो वो रोक के दिखा देता। अगर ये रोक नहीं रहा, मतलब कि जहां तक डिफाइंड है वहां तक जाएगा। इट मींस ऑटोमेटिकली आप ये समझदार है कि 19c19 तक जाएगा। यहाँ पे जो भी होगा, मतलब, है ना, लास्ट टर्म यही होगा। पहली बात तो मेरे समझाने का पर्पज ये था। नाउ स्टार्ट करें जनरल टर्म्स, है ना। तो ये 19cr लिखे, है ना, r बराबर 1। तो अभी तो सर आपने कहा था r बराबर 0 से, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन r की वैल्यू 1 से शुरू कर देंगे, है ना। लेकिन हमेशा कोशिश करेंगे नीचे r ही आए, है ना, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। अब मान लो यहाँ पे r 0 रखने पे आप r+1 रखोगे, फिर वो चीजें थोड़ी बिगड़ने लगेंगी। स्टैंडर्ड में क्या होता है, एनसीआर होता है, इसलिए मैं नीचे r ही लेके चलूंगा हमेशा। तो मैंने 19cr लिख दिया, ठीक है, ध्यान देना। अब एक चीज देखो, 3 में पावर 3 की पावर 5 से 6 से 7 से 8, तो 3 की जो पावर है 5 6 7 8, ये एपी बना रही है, एपी बना रही है। और कॉमन डिफरेंस क्या है इसका 1। तो आपको याद होगा एपी में मैंने बताया था, अगर किसी एपी का कॉमन डिफरेंस डी है तो आप उसकी जनरल टर्म डायरेक्ट लिख सकते हो dn प्लस के, है ना। जैसे मान लो मैंने कहा था कॉमन डिफरेंस कितना है, यहाँ 1 है, तो आप लिख सकते हो n प्लस के। अब k कैसे एडजस्ट करते हैं,
पहले टर्म में n की जगह 1 रखने पे अगर वो टर्म आ जाए तो वहां से वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो घबराने वाली कोई, जैसे 5 6 7 8, ठीक है, तो मैंने कहा था शॉर्टकट मेथड क्या है जनरल टर्म लिखने का, एक एक का गैप है तो n का कोफिशिएंट क्या होगा 1 होगा, तो n प्लस कुछ आएगा। अब n बराबर 1 रखने पे 5 आना चाहिए। अब ये मत सोचना कि सर ये तो 0 रखने पे आना चाहिए, क्योंकि ये एपी की बात चल रही है। n बराबर 1 रखने पे 5 आना चाहिए, 1 रखने पे 5 आना चाहिए, मतलब n प्लस 4, n प्लस 4 हो गया। ठीक है, अब किसी को ये शॉर्टकट नहीं भी समझ आया हो तो आप बेसिक जनरल टर्म लगा सकते हैं एपी की। एपी की जनरल टर्म क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो क्या आएगा 5 प्लस n माइनस 1, तो भी n प्लस 4 ही आएगा। बस उसी का शॉर्टकट हमने बता रखा है कि जो भी कॉमन डिफरेंस है वो कोफिशिएंट उसका जो होगा वो n का होगा, और प्लस माइनस n बराबर 1 रखने में जो पहला टर्म आ रहा है उसको एडजस्ट कर लो, तो 1 रखने में 5 आना चाहिए, तो n प्लस 4 हो गया। ठीक है जी, तो अगेन चलो ये हो गया। तो 3 की जो पावर है उसको मैं लिख सकता हूं r प्लस 4, क्योंकि r बराबर 1 है यहाँ, r बराबर 1 में है तो 5 है, r 2 है तो 6 है, 3 है तो 7 है। मैचिंग हो रही है। अब 7 के बारे में सोचो, 7 में पावर्स में क्या लफड़ा चल रहा है, 35 से फिर 33 से फिर 31, ये भी एक एपी है, तो कॉमन डिफरेंस कितना है -2, तो -2r, ठीक है, -2r है ना, r के टर्म्स में चल रहे हैं, तो r बराबर 1 रखने पे 35 आना चाहिए, तो क्या होना चाहिए 37, ताकि -1 रखूंगा तो -2 सॉरी 1 रखूंगा तो -2 प्लस 37 क्या हो जाएगा 35, तो 7 की पावर कितनी होगी 37 -2r, ये आपका जनरल टर्म। चाहे तो चेक कर लो, 1 रखा 19c1 3 5 7 की पावर 31, 2 रखा 19c2 3 की पावर 6 4 37, 3 रखा 19c3 r की पावर 7 3 6 31, चल रहा है बस। इसका सिग्मा r बराबर 1 से लेके 19 तक जाएगा। ठीक है, अब देखो अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे थे उसमें ऐसा कुछ था कि 19cr a की पावर 19 माइनस r b की पावर r, तब तो मैं इसका बोल सकता था सिग्मा बन गया ये a प्लस बी की पावर n, और मान लो 1 है तो पहले टर्म मिसिंग भी था तो मैं -19c0 इंटू a की पावर 19 कर देता। अगर मान लो इसका और इसका सम 19 होता तो मैं बोलता कि चलो यार ये दोनों तो वो जनरल टर्म ले रहे हैं इसकी एक्सपेंशन वाली, और एक टर्म मिसिंग है 19c0 वाला, वो घटा देते बस। लेकिन लफड़ा क्या है, अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो तो इन दोनों का जो सम है वो 41 माइनस r आ रहा है, लेकिन मैंने क्या बताया था बायनोमियल में इन दोनों पावर्स का सम हमेशा n होना चाहिए, पर यहां ऐसा नहीं है। इट मींस ये a प्लस बी की पावर n तो नहीं बनेगा। ठीक है, a प्लस बी की पावर n नहीं बनेगा। फिर देखो इसको थोड़ा स्मार्टली डील करें, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर r, और इसको लिख सकते हो 7 की पावर 37 इंटू 7 की पावर -2r। अब ये जो चीज है ना ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, इसको बाहर उठा के निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता सिग्मा से। तो मैंने कहा इसको बाहर निकाल लो, 3 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 37, अंदर देखो सिग्मा में क्या बचा, r बराबर 1 से लेके 19, 19cr 3 की पावर r इंटू 7 की पावर -2 की पावर r -2r। अब अगेन a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन है तो एक की पावर आ रहा है तो दूसरी की n माइनस आ रहा है, ऐसा तो नहीं है। फिर हमारे दिमाग में आया कि दूसरा एक्सपेंशन कौन सा है हमारे दिमाग के पास, दूसरा एक्सपेंशन हमारे पास ये है भाई 1 प्लस x की पावर है ncr इंटू x की पावर r, मतलब जिसमें एक टर्म तो 1 होता है और सारी पावर इसके ऊपर चढ़ जाती है r के टर्म्स में जो इसके पैरों में होता है। तो क्यों ना मैं ये कोशिश करूं, अगर नीचे r है इसके सर पे r है तो सारा टर्म r के टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 की पावर r इंटू 7 की पावर -2 की पावर r, मतलब अगर मैं इसको कर्व कर दूं a की पावर n इंटू b की पावर n, तो a इंटू b की पावर n, ऐसे लिख सकता हूं। तो बस काम बन गया। तो ये बन गया 19cr और ये बन गया 3/49 की पावर r का सिग्मा, r बराबर 1 से लेके 19, और ये बाहर है 3 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 37। अब आप देखो ncr इंटू x की पावर r, ये किसका एक्सपेंशन है 1 प्लस x की पावर n, तो 1 प्लस x 3/49 की पावर n 19। लेकिन इसमें लफड़ा है, क्या लफड़ा है भाई, इसमें देखो 19c1 19c2 19c3 19c4 से लेकर 19c19 तक सारे टर्म है, लेकिन एक टर्म नहीं है शुरू वाला 19c0। अब इसका एक्सपेंशन करोगे, जब इसका खोलोगे तो आपको पता है nc0 प्लस nc1 इंटू x प्लस सारे टर्म आते हैं, तो ये सारे तो हैं बट ये नहीं है, ये नहीं है तो इसको उधर ले जाके घटा दो, तो इसको घटा दो माइनस nc0 19c0 और इसकी पावर 0 वो नहीं होता है, तो ये सिग्मा इसके बराबर है बिकॉज एक टर्म मिसिंग है, और बाहर 3 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 37। सो योर आंसर इज
3 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 37, 52 अपॉन 49 की पावर 19 माइनस 1. दिस इज योर फाइनल आंसर. ठीक है. थोड़ी सी परेशानी लग सकती है शुरू में, लेकिन अगर ढंग से देखें आप कोई दिक्कत नहीं आएगी. सबसे पहला काम है जनरल टर्म लिखना. जनरल टर्म लिखा और मेरी कोशिश है कि नीचे वाले को आर बोल के, अब ये 1 है तो 1 से शुरू करके आर के टर्म्स में जनरल टर्म मैंने लिख दी. तो आर ये एपी का था गैप 4 तो आर प्लस 4, ये -2 का गैप तो -2 आर 37. अब ए की पावर n माइनस आर, बी की पावर आर नहीं बन रहा, इसलिए मैंने कांस्टेंट बाहर निकाल के सबको पावर एक साथ आर में क्लब कर दिया. तो ये एनसीआर इंटू एक्स की पावर आर का एक्सपेंशन बन गया, लेकिन इसमें एक टर्म मिसिंग था तो इसके बराबर आ गया, आंसर आ गया. ठीक है जी. ठीक, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी. चलिए आगे चलते हैं. तो ये था रिवर्स यूज, है ना, बाइनोमियल के साथ उल्टा खेलना, कि जनरल सीरीज वगैरह दे देगा और जनरल टर्म दिख के आपको चीजों को डील करना आना चाहिए. अब नेक्स्ट है कि बाइनोमियल में मैंने शुरू में बताया था कि एक बार हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ लें, उसके बाद बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज पे बात करेंगे, है ना. तो नाउ नेक्स्ट स्टडिंग वही है, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, है ना, जो हमें सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम में या कई सारे प्रॉब्लम्स में हेल्प करेंगी. याद होनी चाहिए. 4-5 प्रॉपर्टीज हैं, उनको मैं एक करके बता रहा हूँ प्रूफ के साथ, और उनको याद होनी चाहिए और अप्लाई करना आना चाहिए. तो इसको रब कर रहा हूँ मैं. नेक्स्ट स्टडी इज प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट. एनसीआर. ठीक, तो देखो एक प्रॉपर्टी तो मैं बता ही चुका हूं पहले आपको कि एनसीआर बराबर क्या होता है, एनसी एन माइनस आर होता है ना. एनसीआर बराबर एनसी एन माइनस आर होता है. मतलब 10C3 है तो आप इसको 10C7 लिख सकते हो. ठीक है. 100C51 है तो आप इसको 100C41 लिख सकते हो, है ना. कभी भी इस तरह की मैनिपुलेशन आप कर सकते हो, इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक, ये मैं बता चुका हूँ आपको. ठीक है. और इन जनरल भी बता चुके हैं कि एनसी एक्स बराबर एनसी वाई होता है, या तो एन बराबर एक्स बराबर वाई होगा या दोनों का सम एन होगा. ठीक. नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी है दैट इज एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 एंड दिस इज एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर. बहुत काम की प्रॉपर्टी है, बहुत ही जबरदस्त, है ना. ध्यान रखना इसको, क्योंकि कई बार आपके सामने ऐसा मौका आएगा कि एनसीआर और अपॉन ये आ जाएगा, तो बार बार इसको सॉल्व करना पड़ेगा ओपन करके. तो वो बार बार सॉल्व करने के बजाय आप डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगा दें तो सही रहेगा, है ना. इसको याद भी रख सकते हैं, और याद रख के सकते रखना है. और इसका प्रूफ की बात करें तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है भाई. एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, और नीचे एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल. ये इससे कट गया. अब देखो ये ऊपर चला गया n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, आर माइनस 1 फैक्टोरियल, नीचे आर फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल. अब इसको क्या लिख दोगे आप, n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, और ये है r माइनस 1 फैक्टोरियल. इसको लिख दोगे आप r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल. ये कम करके लिख सकते हैं ना, आपको बताया था n फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, क्या आ गया, n माइनस आर प्लस 1 बाय आर आ गया. प्रूफ हो गया. ठीक है. तो वही काम का रिजल्ट है, इसको ध्यान रखें. ठीक है. जैसे मान लो अपन कहें कि 25C16 अपॉन 25C15 आ गया ना. मैं जस्ट एप्लीकेशन बता रहा हूँ कैसे करेंगे. तो जैसे ही आपने देखा दोनों का n सेम है, और ये r है और ये एक उससे कम है, तो ये r है तो ये उससे कम है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, r इसको बोले ऊपर वाले को, तो 25 माइनस ऊपर वाला r 16 प्लस 1 अपॉन 16. तो 25 और 1 26, 26 माइनस 16 10 बटा 16, 5 बटा 8 आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. मतलब अप्लाई कैसे करना है कि एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 इसी फॉर्म में याद होना चाहिए. एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 बराबर एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर. मतलब दोनों एन सेम है, दोनों आर में एक का डिफरेंस है, और ऊपर वाला आर बड़ा है उसको आर बोल रहे हैं, इसको आर माइनस 1 बोल रहे हैं, तो एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर है. जैसे मान लो कल को ये हो जाए, मैं कहूँ
33C 14 अपॉन 33C 15। तो आप ध्यान दें दोनों n सेम है, दोनों में एक का डिफरेंस है, लेकिन ये n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम r किसको बोलते हैं? ज्यादा वाले को। तो हमारे हिसाब से ये ज्यादा वाला है, तो ये क्या लिखा है बेसिकली, ये हमारे हिसाब से लिखा है NCR माइनस वन अपॉन NCR। तो इसका फॉर्मूला जो है ये उल्टा हो जाएगा, तो ये बनेगा R अपॉन n माइनस आर प्लस वन, और R में ज्यादा वाले को बोलता हूं नीचे वाले को, तो इसका आंसर आएगा 15 अपॉन 33 माइनस 15 प्लस 1। तो देखो 34 माइनस 15 19 हो गया, तो 15/19 इस तरह से आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूं मैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान होना चाहिए। NCR अपॉन NCR माइनस वन, ऊपर वाला R बड़ा, नीचे वाला R छोटा, एक का गैप n सेम, देन n माइनस आर प्लस वन अपॉन R होता है। अब जिसमें इसमें उल्टा था तो इसको उल्टा करके लगाना पड़ेगा, R ये लगा के फॉर्मूला मत लगा देना। ठीक है जी? ये मान लो ऐसा आ गया 75C 25, 75C 23। तो सर यहां तो 2 का गैप आ गया, अब क्या करें? तो अब मैनिपुलेशन क्या, इसको क्या चाहिए 24 25 को, तो मैंने नीचे 25 को इसको 24 दे दिया। अब ये बैलेंस करना पड़ेगा, घर का रास्ता तो है नहीं, तो 75 से 24 से गुणा कर दिया ऊपर, और 75 से 23 लगा दिया। अब क्या इधर भी फॉर्मूला और इधर भी फॉर्मूला लग जाएगा? ऑब्वियस सी बात है ना? NCR अपॉन NCR माइनस वन, तो n माइनस आर 25 प्लस 1 अपॉन आर, ऐसे ही ये 24 ये 23, तो n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। बस जो भी आ गया ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से मैनिपुलेशंस वगैरह हो सकती है। ठीक है ना? क्लियर है? आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, चलो मान लो ये आ गया 50 से 26 अपॉन 50 से 24। तो इसमें ये करने की जरूरत नहीं है कि 2 का गैप है, ये तो सीधी सी बात है, आपको पता है NCR बराबर NCN माइनस आर होता है। ये क्या लिखा है? 50 से 24 अपॉन 50 से 24 लिखा है, कुछ भी नहीं, कट गया, 1 आ गया। यहां नहीं था, क्यों? 75C 25 NCN माइनस आर करोगे तो 75 से 40 आएगा, ये 17 का गैप हो जाएगा। लेकिन यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो NCN माइनस आर के बराबर है, इसलिए वो बनाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिए, प्रॉपर्टी NCR अपॉन NCR माइनस वन इज इक्वल टू n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, या इससे पहले क्वेश्चन लेते हैं ना। 20C1 अपॉन 20C0 प्लस 2 इंटू 20C2 अपॉन 20C1 प्लस 3 इंटू 20C3 अपॉन 20C2 से लेके 20C20 अपॉन 20C90। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया, इसकी वैल्यू बता दो, ये सीरीज आ गई है ना। देखो इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन कराए थे सीरीज वाले, उसमें एक ही बाइनोमियल कोएफिशिएंट था, इसमें ऊपर नीचे 2 हैं। तो ऑलवेज बेसिक कॉन्सेप्ट, पहले जनरल टर्म लिखो। तो जनरल टर्म लिखा था तो 20C, देखो पहला टर्म ये है, r बराबर 1 रखने, मैंने कहा था नीचे वाले को हम r ही बोलना प्रीफर करेंगे। तो अगर मैं इसको r बोलता हूं तो ये r माइनस 1 बन जाएगा। ये देखो r माइनस 1, r माइनस 1, r माइनस 1। तो अगर r 1 है तो ये 0 है, r 2 है तो ये 1 है, r 3 है ये 2 है, तो r 20 है तो ये 19 है। तो r कहां से कहां तक जा रहा है? 1 से लेके 19 तक, 1 से लेके 20 तक, सॉरी 20 तक। और देखो 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, तो इनटू में r। बस अब देखो इसको देख के दिल मचलेगा। अभी प्रॉपर्टी बढ़िया, NCR अपॉन NCR माइनस 1 क्या होता है? n माइनस आर प्लस 1 अपॉन r। तो सिग्मा r बराबर 1 से 20, ये r तो है ही, तो इसमें n माइनस आर प्लस 1 अपॉन r, सिग्मा के अंदर था, ये कट गया। अब ये क्या बचा? 21 माइनस आर का सिग्मा। अब ये बात अपन प्रोग्रेशन में पढ़ चुके हैं, इसको आप अलग अलग कर सकते हो। तो 21 का सिग्मा r बराबर 1 से 20 माइनस r का सिग्मा r बराबर 1 से 20। r का सिग्मा क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2, तो 20 इंटू 21/2। और इसमें 1 1 21 21 21 20 बार जुड़ेगा, तो 20 इंटू 21, या ये बोल लो 21 बाहर निकाल लो, 1 का सिग्मा 20 कर लो, टोटल आंसर आ जाएगा 20 इंटू 21/2। तो फाइनली ये करके आंसर आ जाएगा 210। ठीक,
बहुत आसान है ना, देखने में स्केरी से लगते हैं बड़े बड़े एक्सप्रेशन, अदरवाइज कुछ भी नहीं है, बेसिक 3 4 5 प्रॉपर्टीज हैं, उसी को लेके उसी को घसीटते रहना है ना। तो अभी तो मैंने एक बताई है NCR अपॉन NCR माइनस 1 बराबर n माइनस r प्लस 1 अपॉन r, उसको याद रखा। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है NCR प्लस NCR माइनस 1 बराबर n प्लस 1 CR। क्या NCR दोनों में, इसमें भी n सेम है, प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल्स टू NCR प्लस 1, सॉरी n प्लस 1 CR, n प्लस 1 CR। ठीक है, कैसे याद रखनी है कि दो कोफिशिएंट है, उसके बीच में प्लस है ऑब्वियसली, और दोनों का n सेम है, और r में एक का गैप है, और जो बड़े वाला है उसको हम r बोलेंगे, तो उन दोनों को जोड़ के आप लिख सकते हो n में एक बढ़ा दो और CR सेम रहेगा। कैसे? जैसे मान लो, प्रूफ कर ले पहले तो, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये है n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, दोनों में n फैक्टोरियल कॉमन आ गया, अंदर बचा 1 अपॉन r को लिख सकते हो r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, दूसरे को लिख सकते हो 1 अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 इंटू r माइनस 1 n माइनस r फैक्टोरियल। अब देखो ये और ये दोनों में कॉमन आ गए, तो बाहर आ गया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, अंदर बचेगा 1 बाई r प्लस 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1, एलसीएम ले लो, r इंटू n माइनस r प्लस 1, ऊपर आएगा n माइनस r प्लस 1 प्लस r, ये इससे कर गया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और r माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखो मुन्ना, ऊपर बचा है n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1, नीचे है r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो देखो n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1, ये बन जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल, ऐसे ये दोनों मिलके बन जाएंगे r फैक्टोरियल, और ये दोनों मिलके बन जाएंगे n माइनस n प्लस 1 माइनस r फैक्टोरियल। तो आपको दिख रहा है, ये अगर n की वैल्यू ये है, ये r है, तो ये n माइनस r, तो ये n प्लस 1 CR फैक्टोरियल हो गया, n प्लस 1 CR लिखा है, n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो याद रखा, दो बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम जिसमें n सेम है, r में एक का गैप है, और जो बड़े वाला है मैं उसको r बोल रहा हूं, देन वो r को सेम रहेगा और n एक बढ़ जाएगा, n प्लस 1 CR। ठीक है जी, ठीक, चलो ये आप नोट कर लेना, एग्जांपल्स करते हैं इसमें, छोटे छोटे एप्लीकेशन सीखते हैं बेसिकली। मान लो आ गया 25C7 प्लस 25C8, तो आपने देखा n सेम है, एक का गैप है, ये बड़े वाला है, तो आगे जाओगे जब जोड़ोगे तो ऊपर एक बढ़ जाएगा और नीचे बड़े वाला ही रहेगा, 26C8 हो जाएगा। ठीक है ना, n एक बढ़ गया और जो बड़े वाला r था वो बड़े वाला r मेंटेन रह गया, बस आपको इस तरह याद रखना है और किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं करनी है। ठीक है ना भाई, दोनों n सेम है, ये r है तो ये r माइनस 1 है, इसको r और इसको r प्लस 1 मत बोलना, प्रॉपर्टी हमने r और r माइनस 1 में याद रखी है, तो बड़े वाले को r बोला और r ही आगे रहेगा और ऊपर n प्लस 1 बढ़ जाएगा, बस सिंपल सी बात है। ठीक है ना, चलो अब मान लो क्वेश्चन में आ गया 25C, ये 25 छोड़ो, 33C 12 प्लस 33C 13 प्लस 33C 14, सपोज ये आ गया। देखो इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे, n सेम है, एक का गैप है, ये बड़े वाला है, तो ये सॉरी, ठीक है, तो ये इन दोनों को जब जोड़ोगे तो ये ऊपर एक बढ़ जाएगा 34 और c नीचे बड़े वाला रहेगा 30। अब अगला टर्म वो है 34C 40, अब अगेन इनका ये सेम है, इनमें एक का गैप है, ये बड़े वाला है, ये रहेगा, तो आंसर वुड बी 35C 14, 35C 14। इस तरह से कर सकते हो। मान लो 3 टर्म है
और 3 टर्म में शुरू के जो 2 थे उनका हमने जोड़ दिया एनसीआर और एनसीआर माइनस 1 लगा के, और फिर उसके बाद के 2 जोड़ दिए। क्लियर है? जैसे मान लो सपोज क्वेश्चन आ जाए 50C4 प्लस सिग्मा r बराबर 1 से 5, 55 माइनस r C3, इसकी वैल्यू पूछिए आपसे, वैल्यू ऑफ, ठीक है, तो इसकी वैल्यू पूछिए आपसे। नाउ तो सिग्मा ओपन करो तो ये लिखा है 50C4 प्लस r की जगह 1 रखोगे तो आएगा 54C3, r की जगह 2 रखोगे तो आएगा 53C3, r की जगह 4 रखोगे, ये नीचे की एक सेकंड सही है, r की जगह 4 रखोगे तो आएगा 2 रखा 3 रखोगे तो आएगा 52C3, 4 रखोगे आएगा तो 51C3 और 5 रखोगे आएगा तो 50C3। अब जब अपन ऐसे देखेंगे तो हमें शायद ऐसे समझ में ना आए कि सर इन दोनों में तो 4 का गैप है, ऐसी तो कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो ध्यान से देखें, इस सीरीज को पलट के लिखें, है ना, मैंने बताया था ना पलटने से वैसे भी बहुत बार जिंदगी आसान हो जाती है ना, शाहरुख खान नहीं बोलता पलट, है ना, वैसे ही, ठीक है, मतलब ये तो एक मजाक की बात है। पॉइंट इज दैट देखो ये 50C4 है और ये 50C3 है, इन दोनों को देख के मेरे को लगता है कि कुछ कुछ हो सकता है इनके बीच, तो मैंने इसको कहा पलट के लिख दो ऐसे, ठीक। नाउ सीरीज पलटने के बाद ये क्या दिखेगा, ये 50C4 था, ये 50C3 दिखेगा, अगला 51C3 दिखेगा, अगला 52C3 दिखेगा, अगला 53C3 दिखेगा एंड अगला 54C3 दिखेगा, ठीक है जी। नाउ इन दोनों के सर सेम है और पैरों में एक का गैप है, और जो ज्यादा बड़े वाला पैर है उसको हम आर बोलते हैं। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी है कि दोनों को जोड़ने के बाद इनका सर में एक वैल्यू बढ़ जाएगी 51 और नीचे बड़े वाला रह जाएगा 4। अब देखो इसको इससे क्लब करोगे, अब अगेन इनके सर सेम है, पैरों में एक का गैप है, जो बड़े वाला है वही मेंटेन रहेगा, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 52C4। फिर देखो इसको इससे जोड़ोगे तो आएगा 53C4, क्योंकि नीचे ज्यादा वाला जो वही मेंटेन रहेगा। फिर इन दोनों को जोड़ोगे ऊपर 54C4 और फिर इन दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 55C4। तो फाइनल आंसर वुड बी 55C4। इसी को ऑप्शंस में 55C 51 भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। जो बढ़ा दिया मतलब वो प्रॉपर्टी तो यूज हो ही सकती है। ध्यान रखा NCR प्लस NCR माइनस 1 बराबर N प्लस 1CR होता है। बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टीज है ये सारी। एक जेई का क्वेश्चन कराता हूं, NCR प्लस 2 टाइम NCR माइनस 1 प्लस NCR माइनस 2 किसके बराबर होगा? ठीक है, अब लफड़ा क्या है, जैसे ही आप जोड़ना शुरू करोगे आप सोचोगे यार इनके सर तो सेम है, इनके सर तो सेम है लेकिन पैरों में एक का गैप भी है, लेकिन ये बाहर 2 थोड़ी है। जो भी प्रॉपर्टी पढ़ी है वो क्या है, वो तो हमने ये पढ़ी है NCR प्लस NCR माइनस 1 बराबर N प्लस 1CR। तो यहाँ बाहर 2 नहीं होना चाहिए, तो इसको देखते हुए मैंने इसको तोड़ दिया, मैंने इसको लिखा NCR प्लस NCR माइनस 1 प्लस NCR माइनस 1 और फिर NCR माइनस 2। अब शिकारी दिमाग लड़ाया, इन दोनों को जोड़ दिया, सर सेम है, पैरों में एक का गैप है तो वो बढ़ जाएगा N प्लस 1CR। ऐसे इन दोनों में इनके सर सेम है, पैरों में एक का गैप है, नीचे बड़ा बड़ा आएगा तो N प्लस 1CR माइनस 1। अब देखो सर सेम है, पैरों में एक का गैप है, इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा N प्लस 2CR। दिस इज योर आंसर, ठीक। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, इसको क्या मतलब कोई भी मैं जनरल बता देता हूँ, कभी आप देख लें तो सरप्राइज ना हो। NCR को ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे ऐसे ब्रैकेट बना के NR, है ना, इसका मतलब है NCR। तो इसका आंसर ऐसे भी दे सकते हो N प्लस 2CR, ठीक है। चलो, तो ध्यान रखा, ये 2 प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट पे बात करते हैं, ठीक है, इसको आप छाप लें। चलो,
नेक्स्ट इज R इंटू NCR बराबर n-1CR-1। n आ गया n। ठीक है जी। R इंटू NCR बराबर होगा n इंटू n-1CR-1। ठीक है जी। अब तो ये मानो कभी भी NCR के जो पैरों में है और ये जो है अगर ये सेम हो, ये क्या हो, सेम हो। मैं लॉजिक बता रहा हूं कैसे पहचानेंगे, प्रॉपर्टी लगाने हैं। अगर ये सेम हो तो अपन को क्या करना है, इसको और इसको एक एक घटा देना है और इसको आगे उतार देना है। ठीक है ना, इसको आगे उतार देना है। आप तो ये माने याद रखने के लिए कि भाई अगर दोनों ये सेम है तो ये इसको देख के बड़ा खुश होगा, ये बड़ा खुश होगा तो ये आगे कूद जाएगा, ये आगे कूद जाएगा तो बेचारे की लात पैर टूट जाएगी, एक ये कम हो जाएगा, एक ये कम हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब बस याद रखनी है, लॉजिक कोई नहीं इसके पीछे। ठीक है, प्रूफ मैं आपको बता देता हूँ। प्रूफ इज क्या है, कुछ भी नहीं। R इंटू NCR क्या होता है, R इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। अब ये क्या बन जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल और ये r-1 फैक्टोरियल बन जाएगा। अब ऐसा करो ऊपर से n को हटा दो तो वो बचेगा n-1 फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल। इसको देखो आप, ये लिखा हुआ है n-1CR-1। बस प्रूव हो गया। तो हमेशा है ना, दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू एलिमिनेट R इन न्यूमरेटर। है ना, मान लो कोई सीरीज का क्वेश्चन है और जनरल टर्म में ऊपर न्यूमरेटर में R आ गया तो उस R को हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। और यूज होगा कैसे, इसको ध्यान रखें। ये R और ये R सेम है, ये सेम देखते कि दोनों मुस्कुराएंगे तो ये आगे से खुशी के मारे कूद पड़ेगा तो इसका एक हाथ पैर टूट जाएगा, दोनों का एक एक, है ना। ये आगे n आ जाएगा और ये एक एक कम हो जाएगा, बस ऐसे याद रखें। ठीक, जैसे सपोज एग्जाम्पल मान लो मैंने कहा 25, 16, C16, ये दोनों खुश हुए, ये दोनों सेम है, ये खुशी से आगे कूदेगा तो हाथ पैर तुड़वाएगा तो 24 रह जाएगा, ये 15 रह जाएगा। क्लियर है। मान लो ऐसा हुआ 33C 14 और 13 ऐसा है। ये इसको देख के खुश होगा, ये भी खुशी के मारे आगे कूदेगा तो ये 13 तो छेड़छाड़ छोड़ेगा, मतलब 13 को बड़े रहने दो, ये आगे कूदेगा खुशी के मारे तो 33 हाथ पैर तुड़वाएगा, एक ये कम होगा, एक ये कम होगा तो ये 32C 13। अब ये देखेगा, ये भी दोनों खुशी से मतलब मुस्कुराएंगे तो खुशी में ये भी कूद पड़ेगा तो 32 आगे आ जाएगा, 33 आगे आ जाएगा और ये भी हाथ पैर तुड़वा देगा, 31 बचेगा और ये 12 बचेगा। ठीक है ना, ये तो कहने का तरीका है, याद जैसे मर्जी करो। अल्टीमेटली द पॉइंट इज दैट कि जब ये और ये नंबर सेम हो तो आप इसको आगे कुदा के इसको एक एक कम कर सकते हो। ठीक है सर, पर्पज क्या है, पर्पज अभी आपको शायद ना समझ में, सीरीज बेस्ड जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उसको मैंने हिंट लिखा दिया है कि कभी मान लो कोई सीरीज है, उसका जनरल टर्म लिखा है, उसमें न्यूमरेटर के अंदर R आ रहा है और मुझे वो R हटाना है ना, तो उसका पर्पज हटाने के लिए ये प्रॉपर्टी काम आएगी। क्योंकि इससे देखो R गायब हो गया, n के टर्म्स में आ गया, n को बाहर निकाल लिया जाएगा और बायनोमियल कोएफिशिएंट की सीरीज का हमने समम देख लिया है। ठीक है ना, ये पर्पज है। कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा, अभी के लिए इस प्रॉपर्टी को याद रखें। ठीक है, मान लो ठीक है ये था तो ऐसे 2 बार 3 बार भी लगा सकते हो। मान लो कल को आ गया 50C 17, ये मान लो 17, 16, 15, ये दोनों सेम से, ये खुशी के मारे आगे कूदा 50 आगे आया, एक हाथ पैर तुड़वाया, 16 और 15 तो पड़े ही, उनको छोड़े तो हाथ पैर तुड़वाएगा तो 49C 16, ये दोनों सेम, ये खुशी के मारे आगे कूदा तो 50 इंटू 49, 15 पड़ा है, हाथ पैर तुड़वाए 48C 15, ये दोनों सेम, खुशी के मारे आगे कूदा 50, 49, 48, हाथ पैर तुड़वाया 47C 14। इस तरह आप लगा सकते हो, बस मैचिंग करनी चाहिए उसकी। ठीक है जी, चलो मान लो एक क्वेश्चन और लेते हैं। सपोज मैंने कहा 100C 43 and 47 आ गया।
57 आ गया। ठीक है, तो सर यहाँ तो ये नंबर और ये नंबर सेम ही नहीं है, तो क्या करें? ठीक है, तो फील आ गई होगी आपको, है ना, देखते ही कि सर ये तो अगर मैं इसमें से इसको घटाता हूँ तो ये नंबर बन रहा है, क्योंकि एन आर बराबर एन सी एन माइनस आर होता है। तो यहाँ पे क्योंकि पहला स्टेप एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर, तो आप इसमें से इसको घटाओगे तो ये लिखोगे 100C57। नाउ ये दोनों सेम, ये खुशी के मारे आगे कूदेगा, 100 आगे आ जाएगा, हाथ पर तुड़वाएगा तो 99C56, इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल है ना, एकदम मजेदार चैप्टर। बस प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ, प्रूफ बता रहा हूँ, उसका छोटा छोटा एप्लीकेशन बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, बीच में इन स्टेप्स का यूज होगा, तो वो यूज करना क्या है वो बताया कि ऐसा है, देखो 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, या कभी आपको सेम नहीं दिखा तो कैसी मैनिपुलेशंस हो सकती है, वो सब मैं आपको छोटी छोटी ट्रिक्स बता रहा हूँ। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। हाँ भाई, ये शायद नंबर 4 थी, है ना, या 4 थी शायद, हाँ जो भी थी, आप नेक्स्ट नंबर लिखे। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब क्या होगा, जैसे एनसीआर था, अब पहले क्या था, इसके साथ यहाँ था प्रोडक्ट में, अब नीचे है नंबर आर में, और वो एक ज्यादा है, वो इससे क्या है, एक ज्यादा है। ठीक है, या 5 नंबर होगा, जो भी था यार, ये इससे ज्यादा है, तो हमने क्या करना है, अगेन पहले ये बगल में देख के खुश होता था, अब ये नीचे देख के खुश होगा। ठीक है, लेकिन नीचे नंबर 1 ज्यादा है, ठीक है ना, तो अगेन पहले यहां पे आर होता था तो ये एन उतर के यहां आता था, लेकिन अब नीचे है तो ये वो एन उतर के नीचे आएगा, पहली बात। तो दूसरी बात, यहां आर था तो एन आगे आता था, अब आर प्लस 1 है तो अब एन प्लस 1 आगे आएगा, और दोनों एक एक बढ़ जाएंगे, मतलब दिस कैन बी रिटन एज एन प्लस 1C आर प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ठीक है जी, काम वही है, ये इसको देख के मुस्कुराया और वो नीचे उतरेगा, लेकिन पहले वो ऊपर बैठा था ये, तो वो ऊपर उतरता था, अब ये नीचे बैठा है तो वो नीचे उतरेगा। पहले ऊपर आर था तो आगे एन उतरता था, अब आर प्लस 1 है तो नीचे एन प्लस 1 उतरेगा, और पहले एक एक बढ़ते थे घटते थे, तो अब एक एक बढ़ेंगे। ठीक है ना, और इस प्रॉपर्टी को उसी प्रॉपर्टी से प्रूव कर सकते हो जो पिछले वाली है। जैसे मान लो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पिछले वाली प्रॉपर्टी क्या थी, ध्यान से देखो, पिछले वाली प्रॉपर्टी थी आर इंटू एन सी आर बराबर एन इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। ठीक है, तो देखो ये क्या है, आर एन सी आर को आप लिख सकते हो n बाय आर इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। ठीक है, ऐसे ऐसे लिख सकते हो इस चीज को। हाँ, बेसिकली मैंने क्या करा, इसको आगे उतारा, इसको नीचे उतारा, एक एक कम कर दिया। उसी लॉजिक से अगर यहाँ n प्लस 1 हो और यहाँ r प्लस 1 हो, और मैं इसको आगे उतारो, इसको नीचे उतारो, इसके आगे उतारा, इसको नीचे उतारा, और इसको एक कम कर दिया, इसको एक कम कर दिया, तो क्या बच गया एनसीआर। ठीक है, अब इसको इधर ले आए तो एनसीआर अपॉन आर प्लस 1 किसके बराबर बन गया, एन प्लस 1 सी आर प्लस अपॉन एन प्लस 1। तो ऐसे डायरेक्ट यूज होगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, बिकॉज इसका यूज भी कब होगा, विल बी यूज्ड व्हेन R has to be eliminated in denominator from denominator in series based problem। ठीक है ना, मान लो डिनोमिनेटर से अगर R हटाना है तो उसके लिए इस प्रॉपर्टी का यूज होगा। इसलिए मैंने पिछली वाली को और इस वाली को अलग अलग मेंशन करा कि आपको याद रह जाए कि ऊपर R इंटू एनसीआर है, उसको देख के मुस्कुराया, वो आगे कूदा, एन आ गया, एक एक कम हो गया, एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। ठीक है, ऐसे इसमें नीचे देख के मुस्कुराएगा तो नीचे आएगा, पर आर प्लस 1 है तो एन प्लस 1 उतरेगा और एक एक बढ़ जाएगा। ऐसे याद रखिए, अच्छी बात है। अदरवाइज इन दोनों को कॉमन मिलाने वाली प्रॉपर्टी है, उसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एनसीआर है ना, कोई भी नंबर है, इसको एक कम कर दो, इसको आगे उतार दो, एन इसको नीचे उतार दो, एक एक कम कर दो, फिर इसको आगे कर सकते हो, इसको आगे उतार दिया, इसको नीचे उतार दिया, और इसको एक एक कम कर दिया। ठीक है, और फिर अगर मैं इसकी बात करूं, पीछे जाऊं, तो अगेन इसको आगे उतार दिया, इसको नीचे उतार दिया, और एक एक कम कर दिया। तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो इस तरह की चीजें बनाई जा सकती है। कुल मिला के इसको आगे उतार दो, इसको नीचे उतार दो, एक एक कम कर दो, इसको आगे उतार दो, इसको नीचे उतार दो, एक एक कम कर दो, इसको आगे उतार दो, इसको नीचे उतार दो, एक एक कम कर दो। ठीक है, इस तरह से भी आप याद रख सकते हो।
बट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे फॉर्म में यूज होगी ये और पिछली प्रॉपर्टी, इसलिए मैंने इसको अलग अलग बताया। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा वैसे याद रखें, याद होनी चाहिए अल्टीमेटली। ठीक है, इसका क्या यूज हो जाएगा अगेन, जैसे मान लो 20C5 है और नीचे 6 है, आपने देखा ये 5 है, ये इससे एक ज्यादा है, इसका यूज क्या हो जाएगा, वो आगे उतर जाएगा नीचे, एक बढ़ के 21 और एक एक बढ़ जाएगा 21C6, इस तरह आप लिख सकते हो कन्वर्ट करके। ठीक है जी, ऑब्वियसली लिख सकते हो ना इसमें आप। ठीक है, और यही मान लो एक से ज्यादा बार हो जाए, मान लो 20C5 था और नीचे 6 और 7 था, तो आप क्या बोलते हैं, पहले तो इसको देख के ये मुस्कुराएगा क्योंकि ये इससे एक ज्यादा है, तो नीचे उतरेगा 21 और एक बढ़ेगा 21 से 6 और एक 7 तो था ही। अब ये इससे एक ज्यादा है, ये इससे एक ज्यादा, इसको देख के ये मुस्कुराएगा, फिर वो नीचे उतरेगा एक बढ़ के, तो 21 तो था ही, अब 22 आ जाएगा और एक एक ऊपर बढ़ जाएगा, तो 22C7 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 बार लगाओगे तो। ठीक है, जस्ट एप्लीकेशन बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी को यूज कैसे करना है आपको। ठीक है जी, चलो छाप लो इसको। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो बहुत काम की है, बहुत ताबड़तोड़ प्रॉपर्टी है, वो भी जो भी नंबर है ना, k+1 से लेके nck तक है, तो that this would be equals to n+1ck+1। प्रॉपर्टी याद कैसे रखनी है, पहले तो मैं ये बता दूं कि सबके पैरों में k है ना, सबके पैर सेम है, सर में सबके एक एक का डिफरेंस है ना, सबके सर में एक का डिफरेंस है। जस्ट मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे प्रॉपर्टी याद कैसे रखेंगे, अप्लाई ऐसे थोड़ी कभी भी लगा देंगे कि सबके सर से पैर सेम है और सबके सर में एक एक का गैप है, तो क्या है प्रॉपर्टी, तब तो लगेगी। और लगेगी कैसे कि जो के है ना नीचे, ऊपर के से शुरू हो रहा है ना, और के से शुरू हो गए जहां तक भी जा रहा है एन तक, तो फाइनली उस पूरे सीरीज को आप क्लब करके लिख सकते हो n+1ck+1। ठीक है ना, शुरू के से हो रही है, केसी के से होगी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मान लो ये टर्म नहीं हुआ और यहां से सीरीज शुरू होती है और यहां तक दी है, तो क्योंकि पूरी सीरीज का सम इसके बराबर है, तो आपको अल्टीमेटली ये चीज उधर जाके घटानी पड़ेगी। ठीक है ना, तो 3 चीजों पे गौर करा कि ये सीरीज समेशन में आएगी बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में, सबके पैर सेम होंगे, सबके सर में एक एक का गैप होगा, और यदि सारे टर्म्स प्रेजेंट है, सारे टर्म्स मतलब नीचे जो के है वही केसी के से शुरू होके जहां तक जा रहा है, तो बस फिर उसमें एक बढ़ा के और नीचे एक बढ़ा के आंसर लिख दो। बट अगर कोई टर्म मिसिंग है तो फिर उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, पहले प्रूफ देख लें इसका, फिर इसका एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, तो प्रूफ कोई ऐसा सच बड़ी बात नहीं है। केसी के को मैंने पता क्या लिख दिया, k+1 ck+1 लिख दिया। क्यों लिख दिया, केसी के क्या होता है 1 होता है, और k+1 ck+1 भी क्या होता है 1 होता है। ठीक, तो सर फायदा क्या होगा, फायदा अब आपको दिखेगा, अगला टर्म देखो आप। ठीक, अगेन अब देखो वो वाली प्रॉपर्टी देखो, NCR + NCR-1, दोनों के n सेम है, दोनों में r का 1 का गैप है, और जो बड़े वाला है उसको मैं r बोल रहा हूँ, तो बढ़ के क्या हो जाएगा वो n+1 k+2 c r ही रहेगा k+1। फिर आप इन दोनों में लगाओगे, इन दोनों में देखो सर सेम है, पैरों में एक गैप है, बड़े वाले को r बोल रहे हो, तो ये बन जाएगा k+3 c k+1। इसी तरह चलते 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 यहाँ पे जब आएगा वो बनेगा nc k+1, और इन दोनों को जब क्लब करोगे फाइनली वो बन जाएगा n+1 c k+1। ठीक है जी, तो क्या याद रखा कि सबके पैर सेम है, सबके सर में एक का गैप है, और जो लोअर सबस्क्रिप्ट है के वहीं से सीरीज शुरू हो रही है ऊपर से, तो सारे टर्म्स जहां तक भी वो जाएगी उसमें फाइनली एक जोड़ दो, नीचे एक जोड़ दो, उसको क्लब करके लिख सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन इसका देखते हैं एग्जांपल्स की मदद से, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक,
सिंपल सी बात है, जैसे मान लो छोटा सा क्वेश्चन लिया मैंने 10C10 प्लस 11C10 प्लस 12C10 प्लस 13C10 प्लस 14C10 प्लस 15C10, इस तरह से मान लो कोई सीरीज है। आपने देखा अरे वाह सबके पैर सेम है, सबके सर में एक यहाँ पर 10C10 से शुरू हो रहा है, तो बस सीधा 15 प्लस 1 16C11, बस इस पूरी सीरीज को क्लब करके आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, और मान लो कल को ऐसा आ जाए 29C27 प्लस 30C27 प्लस 31C27 प्लस से लेके 35C27। ठीक है, अब देखो नीचे सबके पैर सेम है, गैप एक एक का है, लेकिन सीरीज 29C27 से शुरू हो रही है, 27C27 से शुरू नहीं होगी। तो हम क्या बोलेंगे, या मान लो इसको 28 कर लो ना, 28 29 और इसके पहले 28 और कर लो, 28C27 से शुरू हो रही है, 27C27 से शुरू हो रही, तो मैं मान लूंगा 27C27 इसमें जोड़ दिया और घटा दिया। तो जब जोड़ दोगे तो वो सीरीज, मतलब मैं क्या करूंगा, इसमें बोलूंगा 27C27 जोड़ दो और 27C27 घटा दो, तो ये जो रिजल्ट है ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग जाएगा इस पे, एंड दिस विल बी इक्वल टू 36C28 और माइनस ये 1, बस ये फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से इसको आप लगाओगे, कैसे ध्यान रखोगे, पैर सबके सेम है, सर पे सबका एक एक गैप है, और जो लोअर है उससे शुरू हो रही है, तो जहां तक जा रही है उसमें एक प्लस जोड़ दो, नीचे एक प्लस जोड़ दो, फाइनल आंसर। अगर कोई टर्म मिसिंग है तो उसको आपको लास्ट में एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर बेस्ड। हाँ जी, ये 3-4 क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है 23C20 24C20 से लेके 19C20। तो आपने देखा सबके पैर सेम है, एक एक का गैप है, तो वो फॉर्मूला लगेगा। लेकिन वो फॉर्मूला पूरा कब लगता, जब 20C20 से सीरीज शुरू होती। तो कोई नहीं, हमने कैसा करो, वो 3 टर्म जोड़ दो, 20C20 प्लस 21C20 प्लस 22C20, और वो 3 टर्म लास्ट में यहाँ घटा दो, इधर है ना, घटा दो इसमें 20C20 प्लस 21C20 प्लस 22C20। तो सीधी सी बात है, कोई चीज जोड़ दे और कोई चीज घटा दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बन जाएगा, दैट इज इसमें बढ़ा दो इसमें बढ़ा दो, तो 91C21 माइनस ये वाली टर्म्स। ठीक है, इसको सॉल्व करके लिख सकते हो, ये 1 है, ये 21 है, ये 22 इंटू 21/2 है ना, 2 11, इसको सॉल्व कर सकते हो, 11 कम 11 1 13, सॉरी 22 23, तो 231 और 21 और 1, तो 1 2 3 3 2 5 2, तो इसको आप लिख सकते हो 91C21 माइनस 253, ये भी आंसर दे सकते हो। ठीक, अब देखो 27C11 26C11, तो आप सोचोगे ये तो गैप कम हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा कर लो है ना, ऐसे देख लो 12 फिर अगला 13C11 फिर 14 फिर चल रहा है, एक एक का गैप है, सबके पैर सेम है। ठीक, पैर सेम है, इसको पलट करके बोल सकते हो एक तरह से, पर मैं उल्टा ही देख रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो 11C11 से शुरू होता है, तो 28C12 आता है आंसर, इसमें बढ़ा देते हैं फाइनली और इसमें बढ़ा देते हैं, लेकिन एक टर्म मिसिंग है तो उसको घटा दिया 11C11 एंड नथिंग बट 1, तो 28C12 माइनस 1 आ गया। ठीक है, अगेन इधर से देखो
54, फिर 55, फिर 56, 57, इस तरह 88, 89, मतलब सभी हैं, है ना। या इसको पलट करके बोल लो, अगर तुम्हें ऐसे नहीं समझ में तो तुम ऐसे देख लो 54C30, 55C30 से लेके 89C30 तक सब है। लेकिन अब इसमें तो जैसे इसमें क्या था, 2 टर्म मिसिंग थे, 3 टर्म, इससे पहले में 1 टर्म मिसिंग था, है ना। लेकिन इसमें तो बहुत सारे टर्म मिसिंग है। ये पूरी सीरीज तो तब कंप्लीट होगी जब 30 से शुरू होगा। वो सारे टर्म जोड़ो, 30C30 से लेके कितने तक जोड़ोगे, 53C30 तक जोड़ोगे, ठीक। तब जाके ये जो पूरी सीरीज है वो बनेगी 8190C31। लेकिन जो चीज आपने जोड़ी है वो घटाओगे भी, तो वो क्या घटाओगे, 30C30 से लेके 53 तक घटाओगे, 54 से शुरू हुई थी तो 53C30। ये अपने आप में एक सीरीज है, एक एक बढ़ रहा है, कांस्टेंट है, जहां से शुरू हुई वहां तक शुरू हो रही है मिनिमम से, तो 54C31। तो इसका आंसर आप सीधा दे सकते हो 90C31 माइनस 54C31। आई होप आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा कि जैसे इसमें एक से ज्यादा टर्म मिसिंग थे, तो हमने क्या किया, वो सारी सीरीज जोड़ दो, वो शुरू से जोड़ दोगे तो पूरा बन जाएगा 90C31। और ही कर सकते हो माइनस, अब 30 से लेके 53C53 तक जोड़ोगे, वो एक सीरीज बनेगी, तो वो बनेगी 54C31, तो सीधा ठीक है। चलो इस पे अब इसमें क्या है, इसमें देखो सर पैर सेम नहीं है ना, पैर सेम नहीं है, पैर सेम नहीं है तो और हमने कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है जिसमें पैर में एक एक का डिफरेंस हो, वो पढ़ी है हमने NCR प्लस NCR माइनस 1। तो अगर मान लो ये R और R माइनस 1 भी है, लेकिन फिर उसमें ये और ये N सेम होना चाहिए, ये ऐसा भी नहीं है, इसमें ये दोनों N भी अलग है और इसमें एक का गैप भी है। तो हमने 2 प्रॉपर्टी पढ़ी है सम के अंदर, एक तो NCR प्लस NCR माइनस 1, उसमें ऊपर के सर सेम है, पैरों में एक का गैप है, इसमें सर में गैप है, तो वो प्रॉपर्टी नहीं लिख सकती। फिर जो दूसरी पढ़ी है ये, उसमें सर में एक का गैप है और पैर सेम है, लेकिन इसमें पैरों में भी एक का गैप है, तो फिर क्या करना है, फिर शिकारी आंखें, है ना, मैनिपुलेशन। शिकारी आंखें देखो, ध्यान से देखो, शिकारी क्या है कि इसमें सब में इसका गैप 10 है, तो NCR को लिख सकते हो NCN माइनस R, इसको आप लिख सकते हो 45C, 45 माइनस 35 10, ऐसे 44C 10, फिर 43C 10, मतलब आगे सबके पैर सेम, आगे 12C 10, अगेन पैर सेम, एक एक का गैप, 12 से शुरू हुआ 45 तक जा रहा है, तो दिस वुड बी 46C11, बट 2 टर्म मिसिंग है, 10C10 एंड 11C10, वो घटा दिए हमने, ठीक है जी। इन दोनों को भी आप क्रॉप करके लिख सकते हो कि सर सेम है पैर अलग है, तो 12C11 लिख सकते हो, एक बढ़ा दिया नीचे भी बढ़ा दिया, 12C11, ठीक है जी। तो ये इस तरह की मैनिपुलेशंस बेस्ड होंगी, तो ये प्रॉपर्टियां ध्यान रखिए। क्या क्या प्रॉपर्टी बताई मैंने आपको, NCR बराबर NCR माइनस R होता है, उसके बाद मैंने बताया NCR अपॉन NCR माइनस 1 बराबर N माइनस R प्लस 1 अपॉन R होता है। फिर मैंने बताया NCR प्लस NCR माइनस 1 बराबर N प्लस 1 CR होता है। फिर हमने बताया R इंटू NCR वो होता है N इंटू N माइनस 1 CR माइनस 1। फिर हमने बताया NCR अपॉन R प्लस 1, तो वो नीचे आएगा, तो N प्लस 1 CR प्लस 1 अपॉन N प्लस 1। और फिर हमने बताया ये वाली प्रॉपर्टी, जब सबके पैर सेम है, ये NC KC के प्लस 1 CK के प्लस 2 CK से लेके NCK तक, तो सीधा आ जाएगा N प्लस 1 CK प्लस 1, ठीक है। तो ये 5-6 प्रॉपर्टियां हैं, ध्यान रखें, इन्हीं का खेल है सारा, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो जेई का क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, प्रॉपर्टी है जेई का, मतलब जैसे मैंने ऐसे बता दिया आपको क्या है, ये देखो ध्यान से, ये क्या लिखा है NCM N-1 CM, चलते चलते MCM, और वो छोटा है M छोटा है, मतलब ये 10 है मान लो और ये 15 तक जा रहा है, तो देखो MCM से सीरीज शुरू हो रही है, सबके पैर सेम है, एक एक का गैप है, तो सीधा बराबर N प्लस 1 C M प्लस 1, इसका आंसर आ जाएगा N प्लस 1 C M प्लस 1, बस खत्म। प्रॉपर्टी ही पूछ डाली सीधी सीधी जेई ने, है ना। चलिए, और
इसके बाद हम बात करने वाले हैं, एक दो प्रॉपर्टियां और इसमें। सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की बात करना चाहें हम, चलो उस पर बात कर ही लेते हैं 5 मिनट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7, दैट इज 1 प्लस एक्स की पावर n एक्सपेंशन क्या होता है, nc0 nc1x nc2x स्क्वायर से लेके ncn x की पावर n। अब अगर इसमें मैं x की जगह 1 रख दूं तो ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर n nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस से लेके ncn। इसका क्या मतलब हुआ, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हमेशा क्या होता है 2 की पावर n। और दुनिया का कुछ भी हो जाए, जैसे मान लो मैंने कहा 19c0 19c1 से लेके 19cn, सभी बाइनोमियल कोफिशिएंट आ गए ना 19 से 19 तक। 19 के लिए 20 डिफाइंड है, तो 0 से लेके 19 तक सारे आ गए और सबके बीच में प्लस है, इसका आंसर 2 की पावर 19 आएगा हमेशा, कोई नहीं रोक सकता। जैसे मान लो मैंने कहा 100c0 100c1 से लेके 100c100 सारे आ गए, तो क्या आएगा 2 की पावर 100 आएगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया, याद रखना है सभी बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम क्या है, पहला रिजल्ट। दूसरा, अगर मैं x की जगह -1 रख दूं, ध्यान देना, तो इधर से आएगा 0, इधर आएगा nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 से लेके चल 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 लास्ट में -1 की पावर ncn, है ना। इसका क्या मतलब है, all binomial coefficients with alternate sign, with alternate sign, साइन जिसका पलट उल्टा है, कंजर्वेटिव, ऑल्टरनेटिव, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, चाहे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चले, या पूरे से माइनस कॉमन ले लो, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस चले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका सम हमेशा 0 आएगा। सपोज जैसे मान लो मैंने कहा 6c0 माइनस 6c1 प्लस 6c2 माइनस 6c3 प्लस 64 माइनस 65 प्लस 66, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, 0 आएगा, क्योंकि सभी बाइनोमियल कोफिशिएंट प्रेजेंट है और ऑल्टरनेट साइन है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कहा -5c0 प्लस 5c1 माइनस 5c2 प्लस 5c3 माइनस 5c4 प्लस 5c5। अब इसमें ओड नंबर हो इवन नंबर हो उसका कोई मतलब नहीं है, साइन ऑल्टरनेट चाहिए बस, और सभी प्रेजेंट है तो उसका आंसर 0 आएगा, और सभी प्रेजेंट है और सबके बीच में साइन प्लस है तो उसका आंसर 2 की पावर n आएगा। बस ये एक पक्की बात है, इसको आपको याद रखना है। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, तीसरी एक चीज, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो आपको दिख रहा है इधर से आएगा 2 की पावर n। अगर मैं ऐड करता हूं ऐड, ये वाले कट जाएंगे तो क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 प्लस ये वाले, और वो ये 2 इधर चला जाएगा तो nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 प्लस ये वाले इवन वाले सारे, ये 2 की पावर n-1 हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये इवन कोफिशिएंट्स हैं या ऑड कोफिशिएंट्स हैं? देखने में कोई भी कहेगा ये इवन कोफिशिएंट्स है, नीचे 0 2 4 है, ये इवन नहीं, ये ऑड है। क्यों? क्योंकि ये पहले नंबर पे आ रहा है, ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो जो पहले नंबर पे आ रहा है वो ऑड कोफिशिएंट है, जो तीसरे नंबर पे आ रहा है वो ऑड कोफिशिएंट है। वो अलग बात है, उसके पैरों में एक कम करके इवन आएगा। तो दिखने में जिनके आर इवन है ना, वो क्या है, सम ऑफ ऑल ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, सम ऑफ ऑल ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, ठीक है। और अगर मैं ये एग्जांपल में बता रहा हूं, एक सेकंड, इसी में अगर मैं इनको घटा दूं, है ना, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या होगा, ये वाले ट्वाइस हो जाएंगे, ये वाले कट जाएंगे, तो ट्वाइस ऑफ nc1 प्लस nc3 प्लस जहां तक भी ये जाएगा 2 की पावर, अगेन ये 2 इधर जाएगा, 2 की पावर n-1 बन जाएगा। और ये क्या लिखा है, ये दिखने में 1 3 5 ऑड नंबर है नीचे, लेकिन ये है कौन सी पोजीशन पे, इवन पोजीशंस पे। सो दीज आर सम ऑफ ऑल इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, हमेशा 2 की पावर n-1 होगा, ठीक है। तो याद रखें, 3 चीजें 4 चीजें हमने बताई, क्या, कोई भी नंबर है n, है ना, रियल नंबर और नेचुरल नंबर, उसमें सभी बाइनोमियल कोफिशिएंट है उसके, और बीच में साइन प्लस है, तो उसकी वैल्यू कितनी है, 2 की पावर n। और सभी बाइनोमियल कोफिशिएंट है विद ऑल्टरनेट साइन है, तो उसका वैल्यू कितना है, 0। और सभी बाइनोमियल कोफिशिएंट है बट सिर्फ इवन वाले हैं, है ना, इवन वाले हैं, मतलब जिनके नीचे ऑड नंबर्स है, ठीक है। या सभी बाइनोमियल कोफिशिएंट है बट ऑड वाले हैं जिनके नीचे इवन नंबर्स हैं, उनका सम जो होता है वो दोनों बराबर होते हैं, और वो किसके बराबर होते हैं, 2 की पावर n-1
1 के बराबर होते हैं। ठीक है जी। जैसे मान लो मैं कहूँ 6 है ना, तो 6c0 प्लस 6c2 पहला तीसरा फिर पांचवा फिर सातवां, ये 4 है इवन वाले, ठीक है ना, मतलब ओड नंबर वाले हैं बट नीचे इवन है। या ये क्या है, सम ऑफ ऑल ओड बाइनोमियल कोफिशिएंट है ना, पहला तीसरा पांचवा। अब ऐसे ही सम ऑफ इवन आएगा तो दूसरा चौथा छठा आएगा, तो 6c1 प्लस 6c3 प्लस 6c5, ये और ये दोनों आपस में बराबर हैं, और ये किसके बराबर है, 2 की पावर n माइनस 1, तो 2 की पावर 6 माइनस 1 दैट इज 2 की पावर 5। इन तीनों का सम भी 32 है और इन चारों का सम भी 32 है ना, इसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है जी। तो बस ये प्रॉपर्टी बताइए, हमने याद रखना कि सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स विद प्लस साइन 2 की पावर n, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स विद अल्टरनेट साइन, कोई भी n हो 0, सम ऑफ ऑल इवन कोफिशिएंट्स, इवन वो जिनके नीचे पैरों में ओड आ रहा है, या सम ऑफ ऑल ओड जिनके नीचे में इवन आ रहा है। ठीक है, ये हमेशा बराबर होते हैं, और ये किसके बराबर होते हैं, 2 की पावर n माइनस 1 के बराबर होते हैं। क्लियर है। चलो इस पे अपन क्वेश्चंस वगैरह नेक्स्ट क्लास में करेंगे और आगे कहानी कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। ओके, थैंक यू।